हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप अकेडमी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी और बैंक दोनों में से कौन बेस्ट है। क्या हम दोनों तैयारी एक साथ कर सकते हैं? क्या दोनों का सिलेबस एक होता है? क्या दोनों का एग्जाम सेम होता है? इस वीडियो में हम इसके सैलरी, अपॉर्चुनिटीज, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, किसकी जल्दी होती है, किसकी कहाँ पर होती है, पास्ट में होती है, या प्रमोशन किसका जल्दी होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम पहले एसएससी के बारे में बात करते हैं। एसएससी में आपके ये वाले एग्जाम होते हैं: एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस एंड जीडी। इसके अलावा बैंक में देखते हैं, बैंक में होते हैं आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एलआईसी। हम ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन में एसएससी के अंदर है एक तो ये दोनों एसएससी सीजीएल और सीपीओ, उसके अलावा है स्टेनोग्राफर। ये केवल 3 एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल है जो कि हर साल होते हैं, हर एक साल में एक बार होते हैं। और बैंक के बारे में बात करें, बैंक में आपके ये सारे एग्ज़ाम ग्रेजुएशन वाले हैं, यानी आप ग्रेजुएशन बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें जो सीएचएसएल है 10+2 का है, एमटीएस 10वीं पास है, जीडी भी 10वीं पास है। तो ये 3 एग्ज़ाम आपके ग्रेजुएशन वाले हैं और इसमें ये ग्रेजुएशन वाले हैं। तो जो ये सोच रहे हैं ग्रेजुएशन बाद में कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, सीजीएल की करें या बैंक की तैयारी करें, तो इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाओगे। वीडियो लास्ट से जरूर देखिए, ठीक है। इसमें आपके जो बैंक की यही है, साल में ये दोनों में साल में एक बार होती है। आगे हम बात करें सैलरी की, दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले एसएससी के बारे में बात करते हैं। एसएससी में आपके ये ग्रेड पे होते हैं 4800, 4600, 4200, 2800, 2400 और 1900। जो 4800 ग्रेड पे उसकी सैलरी होती है 54,000 से 62,000 के बीच में, और 4600 की 41,000 से 47,000 के बीच में, 4200 की 32,000 से 38,000 के बीच में, और 2800 ग्रेड पे की सैलरी है 27,000 से 32,000 के बीच में। 2400 की है 24,000 से 29,000 के बीच में, और 1900 ग्रेड पे की है 20,000 से। अब देखो एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं हम। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक तो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, इसकी ग्रुप बी की, दूसरी होती है ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4800 और 4600, और जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है वो 4600 भी होती है, 4200 भी होती है और 2800 भी होती है, ठीक है। तो 2800 तक आपकी ये सीजीएल तक ग्रेड पे होती है। इसमें ग्रुप बी में आपकी जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वो आ जाती है ऑफिसर लेवल की। ग्रुप सी में भी पोस्ट अच्छी है, जैसे कि इनकम टैक्स, ये ग्रुप सी में है, लेकिन ये इसकी सैलरी भी आराम से आपके 40 से 50,000 के बीच में हो जाती है, ठीक है। ये इनिशियल सैलरी है। तो एसएससी में आपकी ये ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है। इसमें एसएससी के अंदर आपकी 4800 से लेकर सीजीएल में 2800 तक होती है। फिर उसके बाद में सीपीओ की मिल जाती है आपकी 4200 ग्रेड पे से लेकर के 2400 ग्रेड पे। फिर उसके बाद में हम सीएचएसएल के बारे में बात करते हैं, तो ये होती है 2400 ग्रेड पे से 1900 ग्रेड पे की सैलरी होती है, ठीक है। तो ये एसएससी की सैलरी होती है। इसमें जब आप ऑफिसर लेवल की सैलरी बात करते हो तो इसमें आपको आराम से 54,000 से लेकर 62,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है इनिशियल लेवल की। ग्रुप सी बी के पोस्ट के लिए, ग्रुप सी के लिए आपको मिल जाती है 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में, ठीक है। अगर हम बैंक के बारे में बात करें, बैंक के में आपके जो क्लर्क के लिए सैलरी है वो होती है आपकी 26,000, और जो पीओ के लिए सैलरी है वो है 40,000। तो इसमें आपकी सैलरी लगभग के ऑफिसर लेवल के लिए दोनों की सेम है, 40 से 50,000। इसमें 40 से 50,000 हो जाएगी बीच में, तो सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, सैलरी दोनों में बराबर है, लगभग बराबर है। लेकिन इसमें कुछ पोस्ट है जैसे ग्रुप बी की पोस्ट, उसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है सीजीएल में, तो इसमें सीजीएल सबसे आगे है, सैलरी अच्छी मिल जाती है सीजीएल में, ठीक है। और क्लर्क में आपके इसके कंपैरिजन में आ जाती है सीएचएसएल, तो आपके क्लर्क में सीएचएसएल की बराबर आ जाती है, तो क्लर्क में आपके बैंक में सही मिल जाती है, ठीक है। ये तो कि हमारे सैलरी के बारे में बात क्या बताया मैंने। जब एसएससी सैलरी ऑफिसर लेवल की सैलरी बात करें तो आपको सैलरी हो जाती है 54 से 62,000,
ये तो हो गई ग्रुप बी की। और ग्रुप सी के लिए हो जाती है 40 से 50,000। ये तो हो गई ऑफिसर लेवल की। और क्लर्क की एसएससी में हो जाती है 20 से 30,000 के बीच में, ठीक है। सेम ही बैंक में ऑफिसर लेवल की पीओ की है 40,000 और क्लर्क की है 26,000। तो सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीजीएल में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है आपको। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम इसमें। देखो एसएससी में तो आते हैं आपके मैथमेटिक्स, दोनों आते हैं इसमें, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आती है इसमें, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है एसएससी में, और इंग्लिश आती है, जनरल स्टडीज आती है। बैंक में देखते हैं, बैंक में आती है आपके क्वांट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो दोनों में से लगभग सेम में लगेगा, लेकिन इसमें जैसे हम इसमें क्वांट के सेक्शन में डिफरेंस देखें तो इसमें आपकी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आती है, जबकि क्वांट के अंदर आपकी केवल अर्थमेटिक आती है। क्या आती है? अर्थमेटिक। इसमें अर्थमेटिक आती है और इसमें एडवांस भी आ जाती है। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिफरेंस ये एडवांस मैथ का है, उसमें मैथमेटिक्स ईजी आती है बैंक में, और एसएससी मैथमेटिक्स अच्छी आती है, ठीक है। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, तो इसमें रीजनिंग जो है नॉर्मल लेवल की आती है एसएससी के अंदर, और बैंक में रीजनिंग अच्छी आती है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, एसएससी में इंग्लिश लगभग ग्रामर बेस्ड आती है, ग्रामर बेस्ड आती है, और इसमें रीडिंग के अकॉर्डिंग आती है। इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, ताकि आप सेंटेंस का अर्थ समझ सकते हो। तो इसमें रीडिंग बेस्ड आती है बैंक में, और इसमें ग्रामर बेस्ड आती है, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर पढ़नी होती है और इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए। और जनरल स्टडीज में आपकी जाती है हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके आता है, इसके अलावा है जियोग्राफी, फिर इसके अलावा है आपकी इकोनॉमिक्स, साथ में इसमें आपकी साइंस भी आती है, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस भी आती है, और करंट अवेयरनेस भी आती है इसमें, ठीक है। तो ये आती है, और इसमें जबकि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या आती है, बैंक में इसमें आती है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के सवाल आते हैं, ठीक है, और आती है आपके करंट अफेयर्स सी है। तो इसमें जीके का जो डिफरेंस में केवल बैंकिंग के से रिलेटेड जीके आती है बैंक में, और इसमें आपकी सारी इंडियन जीके आ जाती है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत डिफरेंस है। एक डिफरेंस और ये आपके प्री में एसएससी के अंदर ये चारों सब्जेक्ट आते हैं प्री के अंदर, और जबकि इसमें प्री में केवल आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। जो जनरल अवेयरनेस है वो आपकी मेंस में आती है, और एसएससी के अंदर मेंस में केवल, अगर मैं सीजीएल के बारे में बात करूं तो एसएससी में केवल मेंस के अंदर आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश आती है। मेंस में आपकी आती है मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये आती है मेंस के अंदर। इसमें आपके जो जनरल स्टडीज ये नहीं आती है और रीजनिंग नहीं आती है एसएससी के अंदर, जबकि प्री के अंदर आपको ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, और बैंक में आपके प्री के अंदर केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं और मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके बैंक में, मेंस में आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टॉपिक में क्या डिफरेंस है। देखो हम बात करते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें जो कॉमन टॉपिक्स है जो एसएससी और बैंक दोनों में आते हैं, तो उसमें आए कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशंस। तो ये 4 टॉपिक आपके एसएससी में भी आते हैं और बैंक में भी आते हैं। और जो केवल एसएससी में आते हैं वो आते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, विजुअल रीजनिंग, वर्ड मैट्रिक्स, एनालॉजी, ऑड वन आउट। तो ये केवल एसएससी में आते हैं, और जो केवल बैंक में आते हैं वो आते हैं आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी। ये केवल आपके बैंक में आती है, ये केवल आपके एसएससी में आती है, और ये 4 टॉपिक आपके दोनों में आते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, जो कि रीजनिंग के बारे में बात। अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं। जो कॉमन टॉपिक है जो एसएससी में और बैंक दोनों में आते हैं वो आपके हैं नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
मिक्सचर एंड एलिगेशन ऑन टीम एंड वर्क। और जो एसएससी में है, केवल जो एसएससी में पूछी जाती है, इसमें आपकी एडवांस मैथ आ जाती है लगभग वो है जियोमेट्री, अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 5 टॉपिक आपके केवल एसएससी में आते हैं। बाकी जो 8 टॉपिक है वो दोनों में आते हैं। और जब बैंक में देखते हैं, केवल बैंक में आते हैं वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये केवल बैंक में आते हैं और ये आते हैं आपके एसएससी में, और ये दोनों में आते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके डिफरेंस देखते हैं तो लगभग एडवांस मैथ को छोड़ दे तो सारे दोनों में सिलेबस सेम ही है। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं पढ़नी पड़ती आपको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, मैथमेटिक्स में आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़नी पड़ती है। अब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में आपके कॉमन जो टॉपिक के जो एसएससी बैंक दोनों में आते हैं वह है फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पॉटिंग एरर्स। ये 4 टॉपिक आपके कॉमन है दोनों में। और जो एसएससी में केवल एसएससी में पूछे जाते हैं वह इडियम फ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और जो यूनिक टॉपिक है बैंक में वो है पैराजम्बल्स और क्लॉज टेस्ट। आपके पैराजम्बल्स में भी आते हैं, दोनों में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। ठीक है, और क्रॉस टेस्ट भी आती है इसमें। तो ये भी एसएससी में भी आते हैं और बैंक में भी आते हैं, दोनों ये एसएससी में भी आते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन केवल इसमें डिफरेंस इतना ही है कि एसएससी में 3 टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी ये आते हैं आपके बैंक में और एसएससी दोनों में। मैंने क्या बताया, इंग्लिश में जो एसएससी में आपको ग्रामर बेस्ड आती है इंग्लिश। ठीक है, और जो बैंक में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आधारित होती है, यानी आपको समझ के आधार पर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए इंग्लिश, उसके आधार पर होती है। तो बैंक में इंग्लिश अच्छी भी आती है रादर देन एसएससी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। एसएससी और बैंक में दोनों में जो कॉमन है वह है करंट अफेयर्स, डे टू डे जीके, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन और कंप्यूटर नॉलेज। ये तो हो गए कॉमन टॉपिक 4 जो केवल एसएससी में पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बताया। आगे इंडियन पॉलिटी हो गई, जनरल साइंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, फेमस पर्सनैलिटीज। और जो केवल बैंकिंग में पूछे जाते हैं वह है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो कॉमन तो ये 4 टॉपिक है और एसएससी में केवल ये टॉपिक पूछे जाते हैं और बैंकिंग में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भी काफ़ी डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये है, प्री में आपके एसएससी में जनरल अवेयरनेस आती है और इसमें ये तो आती है एसएससी में, और इसमें बैंक के मेंस में आती है आपके। बैंक में मेंस में आपकी जी आती है, प्री में नहीं आती। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना। अब हम इसके एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात करें मतलब कि एग्ज़ाम कितने महीने में हो जाता है, कब कितने महीने में आपका कंप्लीट हो जाती है पूरी वैकेंसी। ठीक है, हम अगर एसएससी के बारे में बात करते हैं, एसएससी एक बार अगर आप सीजीएल की बात करो तो इसमें 4 एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 और टीयर 4। ये होता है प्री, इसमें मेंस होता है, फिर इसमें रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, और 4th के बारे में बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लो या कुछ पोस्ट होती है जिसमें आपकी टाइपिंग भी होती है। तो ये 4 होते हैं टीयर 4। इसमें आपको 1 ईयर लगभग लग जाता है केवल वैकेंसी कंप्लीट होने में। 1 साल तो आपका लग जाता है केवल वैकेंसी कंप्लीट होने में। ज्वाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वैकेंसी कंप्लीट होने में आपको 1 साल लग जाता है। और साथ में बैंक के बारे में बात करूँ, इसमें होता है आपका टीयर 1 यानी प्री होता है, फिर उसके बाद आता है मेंस, और अगर पीओ के बारे में बात करूँ तो इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, और अगर क्लर्क के बारे में बात करते हो तो केवल 2 एग्जाम होता है। इसके अलावा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये 4 चीज़ें होती है पीओ में, और क्लर्क में आपके 3 होती है। और बैंक का जो एग्ज़ाम है आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। कितने महीने में? 6 महीने में, और ये 1 साल कंप्लीट होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस यहाँ पर है, आपको पेशेंस मांगती है एसएससी। इसमें आपको टाइम मांगता है ज़्यादा, इसमें आपको टाइम नहीं चाहिए। इसमें आपकी 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है और आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाती है। इसमें ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है, कभी 2 साल में हो जाती है, कभी 1 साल में हो जाती है। तो लगभग
अगर एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं तो ये साल में एक बार होती है। दूसरा मेजर पॉइंट है ये इसकी ज्वाइनिंग 1 साल लग जाता है ज्वाइनिंग होने में, यानी कंप्लीट 2 साल लग जाते हैं इस वैकेंसी कंप्लीट होने में। तीसरा मेजर पॉइंट है इसमें इसकी वैकेंसी कंप्लीट होने में आपके केवल 1 साल लग जाता है, ठीक है। ठीक, और जबकि बैंक में आपके 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है और 1-2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज्वाइनिंग आपकी जो फास्ट होती है वो बैंक में होती है, इसमें प्रोसेस बहुत फास्ट है बैंक में। अगर जो अभी ग्रेजुएशन हुई है कंप्लीट और जो नया स्टूडेंट है वो दोनों में से अगर किसी वैकेंसी तैयारी करना चाहता है तो वो बैंक की स्टार्ट कर सकते हैं, पहले वो बैंक में ज्वाइन हो सकता है, फिर आपके एसएससी में तैयारी कर सकता है, ठीक है। बैंक में आपकी आप 6 महीने में जो जल्दी जॉब लेना चाहता है वो 6 महीने के अंदर वो बैंक की तैयारी कर सकता है। अगर आप तैयारी की बात करते हो दोनों में की 6 महीने में तैयारी हो जाती है कंप्लीट, 6 महीने बहुत ही इनफ है, दोनों की 6 महीने में तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो आप बैंक की तैयारी कर सकते हो जो जिसको जल्दी है जॉब लेने, और जिसके पास टाइम है वो एसएससी की कर सकता है। दोनों की भी कर सकते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस मिल जाता है। तो आप दोनों में से पहले बैंक में सेलेक्ट हो सकते हो, फिर आपके एसएससी की तैयारी कर सकते हो। वर्कलोड देखते हैं, हम वर्कलोड के बारे में बात करते हैं। इसमें वर्कलोड के बारे में बात करते हैं तो बैंक में वर्कलोड ज़्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। और एसएससी में केवल कुछ पोस्ट है, मेजर पोस्ट है जिसमें वर्कलोड होता है, ठीक है। ऑफिसर लेवल की कुछ पोस्ट है जिसमें वर्कलोड इसमें थोड़ा कम होता है और बैंक में ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस ये है ये। और जो आपकी पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं हम, पोस्टिंग आपकी ये नियर सिटी में लग जाती है, मतलब आपके ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाती है इसकी, और रूरल एरिया में हो जाती है, रूरल एरिया में होती है। इसमें ज़्यादातर पोस्टिंग आपकी एसएससी में कोस्टल एरिया में होती है, जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद में, तमिलनाडु में, यहाँ में आपकी पोस्टिंग होती है। इन कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है इसकी पोस्टिंग, ठीक है। पास में नहीं होती है, ये नहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जबकि बैंकिंग की आपकी डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। और ज़्यादातर अगर दूर भी जाना तो रूरल एरिया में हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और जो प्रमोशन है उसमें बैंक में प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है और एसएससी में आपकी प्रमोशन ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। इसमें 3-4 प्रमोशन होते हैं बैंक एसएससी में, जबकि बैंक में आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाता है। तो लगभग दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इन प्रोसेस का डिफरेंस, प्रोसेस जल्दी हो जाता है बैंक में और एसएससी में प्रोसेस लेट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जो नया है जिसको जॉब लेनी है, पहले जल्दी जॉब लेनी है, वो बैंक की तैयारी कर सकते हो, जिसके पास टाइम है वो एसएससी की जॉब ले सकता है। हमने इसमें सारी पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और इस चैनल पर कुछ और वीडियो अपलोड है वो भी आप देख सकते हो, जिससे अभी CHSL पेपर है उसकी मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन अपलोड है, और जो बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए बेस्ट बुक तैयारी करने के लिए कौन सी बेस्ट बुक है वो भी वीडियो अपलोड है। और साथ में आपकी बैंकिंग के लिए भी बेस्ट बुक कौन सी है उसकी वीडियो भी अपलोड है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर उसकी वीडियो भी अपलोड है, तो आप ये देख सकते हो सारी वीडियो। इस चैनल आपके बैंकिंग और एसएससी की मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम है और बैंकिंग के से जो मैथमेटिक्स की जो वीडियो अपलोड है वो भी सारी इसमें है, तो ये आप देख सकते हो। और जो इस चैनल पर नए हैं, देवखेड़े नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और जो जिसको PDF प्राप्त करनी है वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी एसएससी बैंक CDS की जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स की डेली क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर PDF, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।